नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में सीट शेयरिंग पे एनडीए में भारी सिर फुटअव्वल सामने आई है। अभी तक तो चिराग ही सीट शेयरिंग को लेके पिता के सपने पे चलने की धमकी दे रहे थे और तीसरे मोर्चे की तैयारी में बैठे थे, तो वहीं अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी सीट शेयरिंग को लेके मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुला ली है, दूसरी ओर पटना में जदयू भी अपनी फाइनल मीटिंग करके अपने दावों पे अडिग रहने की बात कह चुका है। ऐसे में भारी हंगामा तो खड़ा हो ही गया है, साथ ही एनडीए की दीवार लगातार इस्तीफों से दरक रही है। क्यों अचानक बीजेपी को अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलानी पड़ी और कैसे चिराग के बाद नीतीश की पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर सीधे बीजेपी से भिड़ गई है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दोस्तों, बिहार में एक और जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे में 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू होने हैं और अभी तक एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अभी तक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आई है उसमें बीजेपी और जदयू के 102 सीटों पे चुनाव लड़ने और लोजपा रामविलास को 25, हम को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने का प्लान बनाया था। बता दें आपको, ये प्रपोजल अमित शाह की ओर से एनडीए के घटक दलों को दिया गया था। इस पे पहले तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को बहुत आपत्ति थी। पहले तो जीतन राम मांझी ने खुली बगावत का ऐलान किया और फिर उसमें चिराग पासवान भी खास तौर पे खुल के सामने आ गए। चिराग ने तो ऐसा मोर्चा खोल रखा है कि अमित शाह को सिट्टी पिट्टी उनके गुम कर रखी है और पहले बिहार में बैठक करके वो दिल्ली भाग खड़े हुए हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया गया था, लेकिन वो भी कोई कमाल नहीं कर पाए। दरअसल चिराग पासवान बिहार में 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीटें दी गई थी और सभी सीटों पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब जब बिहार का विधानसभा चुनाव है तो उनकी सीटों को बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि अमित शाह उनको 25 सीटों से ज्यादा देने को राजी नहीं है। इसको लेके हंगामा खड़ा हो गया है। पहले तो चिराग ने प्रशांत किशोर के साथ जाने का मैसेज बीजेपी को दिया और अब उन्होंने एक ट्वीट करके सीधे बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने अपने पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तस्वीर को शेयर करते हुए उन्हें याद किया। कहा कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। आपको बता दें कि चिराग पासवान के इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बता दें आपको कि ऐसे में बिहार में सियासी सरगर्मियां अपने उफान पे आ गई हैं। सिर्फ चिराग ही नहीं, अब जदयू के तेवर भी तल्ख हैं। अंदर खाने की खबर है कि जदयू 105 सीटों में कम पे समझौता करना नहीं चाहती है, क्योंकि जदयू का दावा है कि एनडीए को मिलने वाले 38% वोटर उनके हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए को सबसे ज्यादा वोट अति पिछड़ा वर्ग करता है और यही वो वर्ग है जो नीतीश का 20 साल से साथ दे रहा है और उसे अति पिछड़ों और 36 बिरादियां जो है नीतीश बाबू के ही साथ रही हैं। जबकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और राय की संख्या करीब 15% के आसपास है और ये वोटर मूल रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए जदयू और नीतीश बाबू की पार्टी का साफ स्टैंड है कि जदयू 105 सीटों से कम पे किसी हाल में समझौता नहीं करेगी। अगर बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बहुत अहम हैं, तो वो अपने कोर्ट में से अपनी सीटों को शेयर कर सकते हैं। इसको लेकर के तब तकरार और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक और जहां पीएम साहब के चाणक्य की चाणक्य नीति फेल हो चुकी है और जदयू सीट शेयरिंग को लेकर खुला ऐलान करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपनी नई रणनीति के तहत काम करने की तैयारी में जुट चुकी है। बता दूं आपको कि एक और जहां आज बीजेपी ने अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है और सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी मंथन करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के नीतीश कुमार ने भी पार्टी के अहम लोगों की बैठक बुलाई है। ऐसे में साफ है दोस्तों कि आज एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल मोहर लगेगी। हालांकि जदयू के तेवर कड़े हैं और वो भी अपने सीटों पे किसी भी कीमत पे समझौता करने को तैयार नहीं है। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद जदयू में हलचल तेज। सीएम नीतीश ने पार्टी नेताओं को बुलाया। आपको बता दें कि बैठक कल हो चुकी है और अंदर खाने की खबर है कि जदयू ने साफ कर दिया है कि 105 सीटों पे किसी ने कम में भी किसी हाल में समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें जदयू ने 115 सीटों पे चुनाव लड़ा था और बीजेपी 110 सीटें पे चुनाव लड़ी थी। ऐसे में पार्टी का मानना है कि अति पिछड़ों की 38% आबादी के हिसाब से जदयू को सीटें मिलनी चाहिए। इसमें सबकी निगाह जो है आज की बीजेपी की केंद्रीय चुनाव की बैठक पे लगी हुई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को आखिरी फैसला लेना है और अगर फैसला जदयू, लोजपा, हम के हिसाब से नहीं होता है तो चिराग के बगावती सुर पहले ही सामने आ चुके हैं और अब नीतीश की
पार्टी ने बैठक करके जिस तरह का अल्टीमेटम दिया है, ऐसे में साफ है कि भयंकर रार और तकरार का दौर चल रहा है। बता दें आपको कि एक और जहां सीट शेयरिंग को लेके पेंच फंसा हुआ है, दूसरी ओर जदयू में इस्तीफों की भगदड़ का दौर रुक ही नहीं रहा है। डॉक्टर राजीव के बाद अब और भी इस्तीफे हो रहे हैं। दरभंगा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत कई जिलों से अहम पदों पे बैठे लोगों के इस्तीफे देने की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही बीजेपी की दीवार दरकने की खबरें आ रही हैं। यही नहीं, भागलपुर में जदयू में काफी खींचतान चल रही है। आखिरकार पार्टी के सीनियर नेताओं को खुद ही सामने आना पड़ा है और महानगर के युवा अध्यक्ष पद को लेकर कई महीनों से चल रही खींचतान आखिरकार थम गई। लंबे इंतजार और अंदरूनी समीकरणों के बीच में युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने दीपक चौहान को भागलपुर महानगर का नया युवा जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी पे विराम लग गया है। बताया जाता है कि महानगर अध्यक्ष संजय शाह और जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के बीच इस पद को लेकर महीनों से रस्साकशी चल रही थी। खबर थी कि जिलाध्यक्ष विपिन सिंह जहां संजीव चंद्रवंशी के नाम पे अड़े थे, वहीं संजय शाह अपने करीबी दीपक चौहान को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत झोंकते थे। स्थिति तब और पेचीदा हो गई जब दोनों के बीच में सहमति ना बनने पे तीसरे विकल्प के रूप में दीपक यादव का नाम भी चर्चा में आया। लेकिन अंततः संजय शाह गुट ने रणनीतिक बढ़ाई और जो है उनके प्रस्तावित नाम दीपक चौहान पे मुहर लग गई। लेकिन यहाँ भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों साफ है कि एक और सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा है, दूसरी ओर जदयू में टूट का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसे में भले से ही सीट शेयरिंग तय हो जाए, एनडीए मैदान में पूरी ताकत से आ जाए, लेकिन जिस तरह से टूट दिख रही है वो ना सिर्फ जदयू के लिए बड़ा खतरा है बल्कि एनडीए के भीतर भी बड़ी चुनौती है। फिलहाल बीजेपी की फाइनल बैठक में क्या फैसला होता है? क्या चिराग और नीतीश दोनों एनडीए के लिए लड़ेंगे या फिर चुनाव से पहले ही एनडीए टूट जाएगा? पूरे मामले पे आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।